नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सिलेबस डिस्कशन पे ये 8वां वीडियो हमारा है और इसके पहले हमने बहुत सारे विषय के सिलेबस पे बात की और आपको 7-8 विषय का पता चल गया। ये सारे सिलेबस तो आपको आपके मिल जाएँगे एयू के ब्रोशर में, लेकिन एक बार हम आपको डिटेल्ड वे में अलग-अलग विषय के सिलेबस के बारे में डिस्कस करके बता सकते हैं, कि जिससे आपको परेशान ना हो। आपका ये टॉपिक है म्यूजिक वोकल से जिन बच्चों को करना है, तो वहाँ पे ध्यान से ये सुन लें कि आपके पेपर में कुल मिला के 100 सवाल आते हैं। 100 सवाल में आपके 50 सवाल आपके कॉमन पेपर के होते हैं 2-2 नंबर के, जिनका 100 मार्क्स रहता है और 50 सवाल आपके 4-4 नंबर के रहते हैं आपके सब्जेक्ट के। तो ये सब्जेक्ट वाला सिलेबस है, बाकी कॉमन पेपर के सिलेबस पे हमने डिस्कस कर दिया है। 300 नंबर की आपकी एंट्रेंस की परीक्षा होती है। सबसे पहले हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ऐप सबसे ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। तो यहाँ पे देखो, आर्य कन्या, एसएस खन्ना और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बोथ एमए म्यूजिक तबला, एमपीए तबला, ये सारी चीजें आपके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में है। अगर बात करें डिटेल सिलेबस फॉर द फॉलोइंग अब इसमें राग की बात करें तो पूरिया, मारवा, जय, जयवंती, सारी चीजें, सुधा कल्याण, ये सब आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफरेंट स्टाइल ऑफ गायकी, ये सब आपके पेपर में पूछा जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत नहीं, क्योंकि म्यूजिक मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन आपको सिलेबस डिस्कशन हम बता रहे हैं। अब जैसे म्यूजिक सितार की बात करते हैं, तो म्यूजिक सितार का भी सेम टू सेम आपका है और एसएस खन्ना, और ये मेन कैंपस में है म्यूजिक सितार, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें एमपीए भी है और एमपीए के साथ साथ एमए म्यूजिक तबला भी है, तो आप दोनों भी कर सकते हो। और एडवांस प्रोग्राम डिजाइन टू कल्टीवेट बोथ, ये सारी चीजें आपके लिए डिजाइन किया गया है। एमएस सितार के लिए भी सिलेबस ये है। अब देखो, सिलेबस ये है, 50 सवाल तो आपको कॉमन है, और ये इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो और यहाँ से आप इसको तैयार कर लो। क्लियर, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद एमएस सितार का सिलेबस ये है। रोटेशन सिस्टम ऑफ भरत खंडे, विष्णु दिगंबर, वेरियस टाइप ऑफ इंटरवल्स ऑफ नोट्स, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एमए म्यूजिक तबला की बात करते हैं। म्यूजिक तबला भी आपका एमपीए तबला है और एमए म्यूजिक है। एक एमए म्यूजिक का अलग से कोर्स है और एक एमपीए का एंट्रेंस होता है, आप ये जान लो, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। और एमए म्यूजिक भी आप करते हैं, तो एमपीए का एंट्रेंस का फॉर्म अलग भरना पड़ेगा आपको और एमए का फॉर्म अलग भरना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान से सुन लो, एमए भी भर दो और एमपीए भी भर दो, आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, दोनों जगह एडमिशन लेने का ऑप्शन रहेगा। इसके बाद बात करते हैं, ये एसएस खन्ना में है और मेन कैंपस में है, और इसका भी वही 50 सवाल वो है। और इसका देख लो आप, ताल्स के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो एक बार बहुत ध्यान से। वाइब्रेशन ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी, ये आप अच्छे से इसको देख लो। इसका आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब इसको आप अच्छे से जानते हो यार, तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। एक बार फिर से मैं डिटेल्ड वे में बता दे रहा हूँ कि 50 सवाल आपके एमपीए अलग होता है और एमए म्यूजिक ये अलग होता है। इसका दोनों का आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हो। इसका फीस आप देख लेना, इसका भी फीस, दो रजिस्ट्रेशन आप अलग अलग करना। दोनों के एंट्रेंस का सिलेबस यही है, इसके जो सब्जेक्ट का है। बाकी किसी में शायद अब देखना पड़ेगा, एमपीए में शायद 150 सवाल आते हैं, अभी इसको देख के मैं बता दूंगा, आप खुद भी चेक कर लेना। लेकिन इसका सिलेबस वही है, कॉमन पेपर और इसका भी मिला करके। क्लियर, तो किसी में आप अच्छे से इसको सिलेबस को दोनों फॉर्म भर देना, एमपीए का भी और इसका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी के साथ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस और यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ। थैंक यू।